हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मामले के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे जो कल हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई का निष्कर्ष क्या है, साथ ही कोर्ट आर्डर जारी हो चुका है। आर्डर का भी विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। क्या चयनित बीएड को लेकर के फैसला आया है, क्या सब्जेक्ट टू आउटकम नियुक्तियों को लेकर के निष्कर्ष है, क्या इम्पैक्ट है 11 अगस्त 2023 व 8 अप्रैल 2024 के फैसले का व 18 दिसंबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश के बिहाफ पर जो ये सुनवाई हो रही है उस परिप्रेक्ष्य में क्या विशेष निष्कर्ष है वो भी आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, कल महत्वपूर्ण सुनवाई जो है चीफ जस्टिस सर की बेंच में संपन्न हुई है और ये सुनवाई लंच के बाद टेकअप हुई। लगभग 10 से 12 मिनट की जो ये महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसमें अगर बात कर लें, इंटरविनर की ओर से जो एडवोकेट यानी बीएड की ओर से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कोर्ट को इंगित कराया है। कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। साथ ही 3/5/2024 को जो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। साथ ही 8 अप्रैल 2024 का क्लेरिफिकेशन जो फैसला है उसके परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। फिर डिटेल से 18 दिसंबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यानी हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए जो याचिकाएं फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में उस पर जो सुनवाई और आदेश था उसको डिटेल से इंगित कराया गया है। तो फाइनली अब कोर्ट के आर्डर में क्या निष्कर्ष है और साथ ही 18 दिसंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था उसको भी आपको इंगित कराएंगे और क्या कुछ आगे सुनवाई को लेकर के अब निष्कर्ष हो सकता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, आप देखेंगे कल जो 7/3/2025 को सुनवाई हुई है, आप देख रहे हैं बहुत सी याचिकाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर अब सुनवाई के साथ साथ उनका निष्कर्ष आना है। यहाँ पर इंगित कराया गया है कि श्री संजय अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री अंकिता सिंह परिहार याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता, WP संख्या 595/2023, श्री मनोज शर्मा वरिष्ठ वकील, श्री काजी फरुखुद्दीन, सुश्री लावण्या वर्मा और सुश्री प्रजास भट्टी याचिकाकर्ताओं के वकील, WP संख्या 22/218/2023, श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री रामभजन लोधी संबंधित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के वकील, श्री केसी गढ़ियाल सुश्री वरीजा गढ़ियाल के साथ वरिष्ठ वकील, WP में हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील, और क्रमांक 595/2023, श्री नरेंद्र पाल सिंह रूपराह वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नवतेज सिंह रूपराह के साथ WP संख्या 595/2023 में हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील, श्री अभिजीत अवस्थी डिप्टी एडवोकेट जनरल फॉर उत्तरदाता या राज्य की ओर से दिनांक 18/12/2024 के आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए निम्न अनुसार निर्देश दिया गया है। देवेश शर्मा सुप्रा में और उसके बाद के स्पष्टीकरण में मेरे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमने डिप्लोमा उम्मीदवारों के साथ साथ बीएड उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी कि वह कहाँ खड़े हैं। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे फैसले पर ध्यान दिया है, लेकिन हम सराहना करेंगे यदि उस निर्णय के आधार पर वह सभी लंबित आवेदनों और याचिकाओं पर सभी बिंदुओं पर आगामी आदेश पारित करेगा तो उक्त निर्णय में जो है नहीं किया गया है। यानी कहने का उद्देश्य जो 3/5/2024 को फैसला आया है, अगर बात कर ली जाए जितने भी लंबित जो है आवेदन या याचिकाएं हैं और पर जो सभी बिंदु हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक फिर से आदेश पारित करने को लेकर के विशेष डायरेक्शन दिया गया। अब क्या कहा गया है कोर्ट ने सुनवाई के बाद, क्या निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि पक्षों को इस संबंध में अपने लिखित प्रस्तुतियां यानी आपको रिटर्न सबमिशन के लिए निर्देश यहाँ पर दिया गया, दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यदि दाखिल नहीं किया गया तो 2 सप्ताह के भीतर, यानी स्पष्ट तौर पर अगर रिटर्न सबमिशन दाखिल नहीं किया गया है तो 2 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। अब इस मामले पर 1/4/2025 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में जो है सुनवाई लिस्टेड होगी, ये यहाँ पर जो है आदेश कोर्ट ने दिया है। तो आप सभी को पता है जो आपका 3/5/2024 का फैसला है, अगर उस परिप्रेक्ष्य को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब मामला हाईकोर्ट में पहले पेंडिंग था
तब जो है सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका फाइल की गई, जिस पर 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया। 8 अप्रैल 2024 का फैसला बिल्कुल क्लियर है। क्या फैसला क्लियर है? उसको जो 18/10/2024 का फैसला आया है स्पेशली, जिस फैसले के बिहार पर यह फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, आइए उसका डिटेल से निष्कर्ष आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो है विलंब क्षमा किया। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाओं पर निर्णय लिया गया। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य में हमारे निर्णय में, जिसे 2023 में जो है आदेश पारित किया गया था, निर्णय दिया गया था, हमने माना था कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए योग्यता डिप्लोमा है, न कि बीएड। इसके बाद दिनांक 8/4/2024 को हमारे आदेश के माध्यम से हमने स्पष्ट किया था कि उन बीएड योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियों में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी जो चयन प्रक्रिया में चयनित हुए थे और बाद में देवेश शर्मा में हमारे दिनांक 11/8/2023 के निर्णय से पहले नियुक्त किए गए थे। इस न्यायालय द्वारा 8/4/2024 को सिविल अपील संख्या 50/68/2023 में एमए डायरी संख्या 4303/2024 में पारित आदेश इस प्रकार है। दिए गए तथ्यों में हम पाते हैं कि यह प्रश्न की निर्णय भावी होगा या नहीं। 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय में हमारे द्वारा नहीं कहा गया था कि आमतौर पर एक निर्णय पूर्वव्यापी रूप से कार्य करता है जब तक कि इसे विशेष रूप से अन्यथा नहीं कहा जाता है। इसके अलावा इस मामले में कई मौकों पर सुनवाई हो चुकी और जो द्वारा उठाए गए बिंदु संबंधित पक्षों के बयानों पर हमने ध्यान दिया है। चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों पर भी बीएड डिग्री वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पहले नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्यायसंगत होगा। हम तदनुसार मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय का भावी प्रभाव होगा, लेकिन इस निर्णय का भावी प्रभाव केवल उन उम्मीदवारों पर होगा जिन्हें किसी भी योग्यता या किसी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के बिना नियुक्त किया गया था, जिसके अनुसार उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है। और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे और उन्हें एक विज्ञापन के नोटिस के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जिसमें बीएड को वैध योग्यता माना गया था। इस निर्णय के कारण केवल उन उम्मीदवारों की सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें हमारे निर्णय की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया उनकी भागीदारी उन्हें वर्तमान आदेश के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं बनाएगी। इसके अलावा बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी नियुक्तियां हम इस फैसले में संरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा और हम शैक्षिक अधिकारियों को आज से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोर्स तैयार करने का निर्देश देते हैं जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। यह कोर्स केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा जो इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत विषय पदों पर केवल बीएड डिग्री के साथ लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत के शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेगी। ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद ऐसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और इस समय सीमा भी दी जाएगी जिससे भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। किसी भी उम्मीदवार द्वारा संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और पूरा करने में विफलता ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। आगे इंगित कराया गया है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित केवल आवेदक राज्य ही सीमित नहीं होंगे और इसमें सभी मामले शामिल होंगे जो किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक ही कानूनी मुद्दे पर विभिन्न है न्यायिकों में लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट के कल के सुनवाई के आदेश में इंगित कराया गया है वही निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है कि अब हमारे आदेशों और उसके बाद दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद बीए और डिप्लोमा अभ्यर्थियों के बीच अन्य भ्रांतियां अभी भी बनी हुई है। देवेश शर्मा और उसके बाद के स्पष्टीकरण में हमारे मन में इस बात को लेकर के कोई संदेह नहीं कि हमने डिप्लोमा उम्मीदवारों के साथ साथ बीएड उम्मीदवारों के लिए भी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वह कहाँ खड़े। हालांकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारे निर्णय पर ध्यान दिया, लेकिन हम इस बात की सराहना करेंगे यदि उस निर्णय के आधार पर वह लंबित आवेदनों याचिकाओं पर सभी बिंदुओं पर बात के आदेश पारित करता तो उस उक्त निर्णय में नहीं किया गया है। यानी जितनी भी लंबित आईए और याचिकाएं हैं सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए आदेश पारित किया जाता तो महत्वपूर्ण होता, क्योंकि जो आदेश पारित किया गया 3/5/2024 को वो फैसला आप सभी को पता है। स्पष्ट तौर पर उस फैसले का निष्कर्ष यही कह रहा है कि जो 8 अप्रैल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन का फैसला उसके बिहाफ पर जो है फैसला दिया गया है। आप सभी को इंगित करा दें
जो फैसला 3/5/2024 को आया वो क्लेरिफिकेशन के भी यहाँ पर आया। बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को सेव किया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर इंगित क्या करा गया। उपरोक्त के मद्देनजर हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। लंबित अंतरिम आवेदन यदि कोई हो तो निपटारा कर दिया गया है। तो फाइनली रिटर्न सबमिशन के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिया है और 2 सप्ताह का समय दिया है। और विशेष तौर पर लंबित आवेदन याचिकाएं और पॉइंट्स कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये विशेष तौर पर आप सभी को पता है बीएड अभ्यर्थियों की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसका निष्कर्ष आना है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब निष्कर्ष जो रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं देखेंगे सभी विविध पहलुओं को कोर्ट के समक्ष जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डिस्कस किया गया है और कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। अब फाइनली बात आती है कि जिन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम है या जो नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम हुई हैं उनके लिए निष्कर्ष क्या रहेगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही होने जा रहा है। और किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आएगा महत्वपूर्ण रहेगा। कितने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार की स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण। और कल का जो सुनवाई का निष्कर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइव वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको जरूर आप वॉच करें। उसमें सभी डिस्कशन जो हुए हैं कोर्ट में आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, सारी स्थिति आपको क्लियर होगी। और आने वाली सुनवाई चयनित बीएड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्पेशली मध्य प्रदेश के अलावा समस्त जितने भी चयनित बीएड अभ्यर्थी उनके लिए सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिस प्रकार से पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद क्लेरिफिकेशन फाइल की गई, क्लेरिफिकेशन के फैसले के भी यहाँ पर देखेंगे चयनित बीएड के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आया था। उस पर पेज में यहाँ पर क्या निष्कर्ष रहेगा हाईकोर्ट का, नेक्स्ट डेट की सुनवाई पर धीरे धीरे स्थितियां आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होंगी। तो फिलहाल जो सुनवाई हुई, जो आदेश आया है उसका विस्तृत निष्कर्ष हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराया है। उम्मीद करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शेष क्या निष्कर्ष आगे आने वाली सुनवाई में रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप डीएड अभ्यर्थी हो, आप चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, सभी के लिए यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।